नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मेरे आपने यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर के बारे में पढ़ा था। आज हम पादप व जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो अगर साथियों आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं आज पादप व जंतु कोशिका में अंतर। इससे हर कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन जरूर आता है कि पादप व जंतु कोशिका में क्या अंतर है। उनमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से पादप कोशिका में क्या पाया जाता है या नहीं पाया जाता, उसमें ऑप्शन दे दिए होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पादप व जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए, इसे एक सारणी के रूप में हम आसानी से समझ सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होते हैं। तो पहला अंतर है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एक बाह्य भित्ति पाई जाती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है, जो सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर है क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा पादप स्वयंपोषी होते हैं और जंतु स्वयंपोषी नहीं होते। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये पादपों में भोजन बनाने के काम में आता है, तो इसलिए पादपों में उपस्थित होता है और जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, इसलिए उसमें अनुपस्थित होता है। क्योंकि पादप ही केवल मात्र एक ऐसे सजीव हैं जो स्वयंपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तीसरा अंतर है सतह पर सूक्ष्मांकुर अनुपस्थित। पादप कोशिका में सूक्ष्मांकुर मतलब विलय अनुपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। चौथा अंतर है रिक्तिकाओं का। पादप कोशिका में बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में छोटे आकार की या अनुपस्थित होती हैं रिक्तिकाएं। अब रिक्तिकाओं के कारण अगर आगे हम अध्ययन करेंगे जब सेल के बारे में, तो रिक्तिकाओं के कारण पादप कोशिका में केंद्रक किनारे में होता है, जबकि जंतु कोशिका में मध्य में, लगभग मध्य में होता है। क्यों? क्योंकि रिक्तिकाओं के कारण पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए केंद्रक मध्य में नहीं, थोड़ा किनारे में होता है। अगला अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोशिकाओं का आपस में संपर्क होता है। पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपस में एक दूसरे से संपर्क होता है, जबकि जंतु कोशिका में डेस्मोसोम के द्वारा आपस में एक कोशिका का दूसरी कोशिका से संपर्क होता है। छठा अंतर है सेंट्रोसोम मतलब तारकाएं। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं या निम्न पादपों में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित। सातवां अंतर है गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं बिखरी हुई होती हैं पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में सुस्पष्ट यानी स्पष्ट गोल्जिकाएं होती हैं। पादप में भोजन किस रूप में संचित रहता है? भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रहता है। अगला अंतर है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका प्लेट के द्वारा होता है या कोशिका प्लेट के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जबकि जंतु कोशिका में संकीर्णन द्वारा, संकीर्णन मतलब सिकुड़ने के द्वारा उनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको जंतु कोशिका व पादप कोशिका में जो मुख्य अंतर है वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।